मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। देखिए मेरे गुरु भाई बहन, मुझे ये वीडियो बना के डालने का बस मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे गुरु शिव हैं और मेरे गुरु शिव साहब की दया से हुए हैं। साहब का बहुत दया है। साहब ने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिए। मेरे जीवन को सचमुच में मेरे जीवन की दिशा को उन्होंने बदल दिया। साहब का इतना एहसान है मुझ पे जो मैं किसी जन्म में नहीं चुका सकती। आज साहब की दया से ही मैं जॉब कर रही हूँ और मैं हमेशा हर पल ये चाहती हूँ कि जिस तरह मैं पहले पागलों की तरह गुरु कार्य किया करती थी, आज भी मुझसे महादेव का कार्य हो। मेरा मन हर वक्त चिंता में रहता है कि मैं क्या करूं। मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। मुझे जाने की कहीं मुझे समय नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किल से 3 दिन 4 दिन की 4 महीने 5 महीने पे छुट्टी मिलती है, तो जो छुट्टी मिलती है मैं उसमें भी बाहर निकलती हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन बंधी हुई हूँ कि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ और मन इतना विचलित रहता है कि मैं कैसे अपने गुरु का काम करूँ। एक साहब की ही वाणी है जो उनकी हर एक बात हर एक वाणी मुझे एक पावर देता है, मेरे मन को मजबूत करता है। मेरे साहब कहते हैं कि आप भले कहीं भी रहिए, लेकिन अपने मन से उस महादेव को गुरु बना है तो रिश्ता मन से होता है, शरीर का कोई काम नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मेरे साहब दीदी का सपना वो मेरा सपना है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले, विश्व के एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले, और ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत विचलित रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपने गुरु के आदेश पे खड़ी रहूं, मैं कैसे गुरु कार्य करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपने महादेव से, अपने साहब दीदी से यही दया मांगती हूँ कि महादेव आप दया कर दीजिए, क्योंकि ये तो होना है कि जब महादेव ने ये चाह लिया है कि इस जगत का एक एक व्यक्ति उनको गुरु बनाए, तो ये कार्य तो होगा। और महादेव इस कार्य में मैं भी सम्मिलित रहूं, मुझे इतना सौभाग्य दे दीजिए, मुझ पे दया कर दीजिए कि मैं कहीं भी रहूं पर अपने गुरु के आदेश पे खड़ी रहूं। मैं भले ही ड्यूटी में रहती हूँ, लेकिन मेरे मन में चिंतन होती रहती है, चिंता होती रहती है कि कैसे गुरु का काम करूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किन से मिलूँ, किन से बातें करूँ। हम लोग अपने बैरक में भी साप्ताहिक चर्चा, जब मैं मुंगेर में थी तो वहाँ पे हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ का टाइम टेबल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। दिन भर हमारी ड्यूटी रहती है, किसी की शाम में ड्यूटी रहती है, तो हम लोग एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं इस माध्यम से भी मैं ये सूचना दूर दूर तक जा सके। ऐसा नहीं है, सूचना तो हर जगह जा रही है, बहुत सारे मेरे गुरु भाई बहन कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर पा रही हूँ ना, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है ना। और साहब कहते हैं ना कि हम आप सभी को मिलके इस काम को करना है।
सारे गुरु भाई बहन का ये दायित्व बनता है कि हम अपने साहब के सपने को पूरा करें, अपनी दीदी के सपने को पूरा करें। हमारे साहब दीदी ने जो फूलों का ये बाग लगाया है, जो शिव शिष्यता की लहर उन्होंने उतारी है, सचमुच में वो गूंज हमारी दीदी कहती थी ना कि पत्ता पत्ता नमः शिवाय करे। हमें ऐसा गुरु कार्य करना है, यहाँ से लेकर धरती से लेकर आसमान तक सब लोग शिव को गुरु बना ले। इसके लिए कुछ तो करना होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से ही अपने गुरु भाई बहन तक अपने साहब की सूचना पहुंचाऊं। और मेरे साहब ने जो ये बुक लिखा है, आओ चले शिव की ओर, तो मैंने इसके कुछ पार्ट इसमें डाले हैं अपने चैनल पे। इसका एक ही उद्देश्य है कि मेरे ऐसे गुरु भाई बहन, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपने घर में भी देखा है। मेरी नानी है जो कि महादेव के काम में बाहर निकलती है, हमेशा निकलती है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती है। और घर में और लोग हैं, तो मैंने देखा है, जब मैं गई हूँ तो मैं देखी हूँ कि मेरी नानी कहती है कि कोई मुझे पढ़ के सुना दो, कोई मुझे पढ़ के सुना दो। तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो पढ़ के नहीं सुना पाते हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है तो ऐसे मेरे बहुत सारे गुरु भाई बहन होंगे जो कि साहब के संदेश को सुनना चाहते होंगे। इस पुस्तक आओ चले शिव की ओर के बारे में या उर्मिल आखर के बारे में वो सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। वो भी चाहते होंगे कि मुझे भी काश पढ़ने आता तो मैं भी इस पुस्तक को पढ़ती, या कोई मुझे पढ़ के सुनाए। तो मैं ऐसे गुरु भाई बहन के लिए इस पुस्तक को का एक एक पेज पढ़ के यहाँ पे डालना चाहती हूँ, जो मेरे गुरु भाई बहन पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हे मेरे गुरु भाई बहन, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि कैसे मेरे गुरु का कार्य हो, कैसे इस जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले और मेरे साहब का सपना पूरा हो, मेरी दीदी का सपना पूरा हो। तो आइए, मैंने जहाँ तक इस पुस्तक का, मैं इसके अगले पन्ने में ये देखिए, शिव सतनाम, यहाँ तक मैंने पढ़ के डाला था। और इसके आगे है शिव के विभिन्न स्वरूप। तो मैं इस पेज को पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरे गुरु भाई बहन, आप इसे सुन लेंगे। आपको किसी के सामने, आपको किसी का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दो, और आपको कोई ना सुनाए तो आपके दिल को तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए मैं आगे के पन्ने को पढ़ रही हूँ। शिव के विभिन्न स्वरूप। सनातन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता भगवान शिव हैं। भगवान शिव की अध्यात्म और धर्म में मान्यताएं काफी प्राचीन है। इसकी जड़ें गहरी हैं। शिव की जितनी अधिक मान्यताएं हैं उतनी ही अधिक कथानक भी। उनका विभिन्न स्वरूप और उनकी लीलाएं समाज के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रही है।
शिव का रूप तो समस्त चराचर जगत है। शिव के स्वरूपों की चर्चा का अभिप्राय है कि शिव स्वयं किस किस रूपों में अभिहित होते हैं। यथा जगत गुरु, दक्षिणामूर्ति, पंचानन, महामृत्युंजय, अघोरेश्वर, योगेश्वर, नटराज, महाकाल आदि अनेक नाम हैं जो मूलतः शिव की संज्ञा से जाने जाते हैं। एकादश रूप में उन्हीं की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। सहस्त्र नामावली भी शिव का स्वरूप है। हमारे वाङ्मय इसकी विशद व्याख्या करते हैं। आइए इनके कुछ विशिष्ट स्वरूपों पर प्रकाश डालते हैं। जगत गुरु, समस्त जगत शिव की श्री शिक्षा है। उस महेश्वर की सृष्टि की इच्छा में पालन एवं लय अंतर्निहित है। शिव की इच्छा संपूर्ण जगत की नियामक शक्ति है। जगत का कण कण उनकी मानसिक तरंगों का प्रतिफल है। वे स्वरूप हैं जिन्हें जगत गुरु कहा गया है। समस्त सृष्टि जगत गुरु भगवान शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की पात्रता रखती है। शिव की अनुग्रह शक्ति जिस मानव शरीर का आश्रय लेती है उसे गुरु का शरीर कहा जाता है। शिव समस्त जगत एवं जीव के सृष्टिकर्ता हैं और जगत का संपूर्ण और सम्यक ज्ञान वही विश्व नियंता धारित करते हैं। वे महाकाल हैं, अघोरेश्वर हैं, यानी जब काल नहीं था, कोई तरंगे नहीं थी, तब भी शिव थे। इसलिए उन्हें महाकाल अर्थात काल से परे की सत्ता और अघोरेश्वर भी कहा जाता है। विदित है कि कोई वस्तु या सत्ता भले ही वह सूक्ष्म अथवा स्थूल हो, उसके सृष्ट होते ही काल प्रभावी हो जाता है। चिंतन किया जा सकता है कि जब सृष्टि थी ही नहीं तो उक्त स्थिति में काल उत्पन्न ही नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि शिव काल के नियंत्रण देवता है। जगत गुरु अपनी शिष्यता में कोई वर्जना आरोपित नहीं कर सकते। मानव सृष्टि में रुचिगत विभिन्नताएं हैं। शिव ईश्वर गुरु हैं। समस्त विभिन्नताओं के एकमात्र उत्स है शिव। विश्व गुरु शिव को जगत का एक एक मनुष्य अपना गुरु बनाने हेतु पूर्ण स्वतंत्र है। उनकी शिष्यता ग्रहण करने के निमित्त किसी की आज्ञा अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस दिशा में व्यक्ति के मन को संकल्पित होना है। शिव परम गुरु हैं जिनकी प्रार्थना जगत गुरु नमस्तुभ्यम एवं अन्य कई उपाधियों से की गई है। नटराज, नटराज के नाम की जो व्याख्या है, हमारे साहब कहते हैं, शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति की धारणा उनके आनंदमय तांडव से है। शिव के इस विशेष स्वरूप का अर्थ जितना व्यापक है उतना ही ग्राह्य है। शिव का नृत्य ज्ञान का और उनका प्रभाव मंडल प्रकृति का रूप है। शिव पुराण में उल्लेख है कि नटराज या महानर्तक शिव नृत्य कला के प्रवर्तक हैं, सुर ताल के महान ज्ञाता हैं। शिव संज्ञा ही नटराज के मंगलमय सहज जीवन दर्शन की ओर संकेत करती है। भगवान शिव के अनेक रूपों में उनका नर्तक रूप अति प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में शिव के नटराज या नृत्यराज स्वरूप का प्रसार प्रचुरता से हुआ। शिव ने ही नृत्य नाट्य कला का प्रवर्तन किया, ऐसी ऐतिहासिक और पारंपरिक मान्यता है। शिव आदि नट है, इसलिए उन्हें नटराज कहा जाता है। मूलतः नटराज का अर्थ नृत्य करने वालों के सम्राट से है। संपूर्ण ब्रह्मांड इनकी नृत्यशाला है। भगवान शिव जब नटराज की भूमिका में आकर नृत्य करते हैं तब उनके नृत्य झंकार से समस्त ब्रह्मांड मुखर और गतिशील हो जाता है।
और जब नृत्य समाप्त होता है तब समस्त चराचर जगत शांत और आनंद में निमग्न हो जाता है। नटराज का नृत्य स्वरूप परमात्मा के सारे कार्यकलापों को प्रतिरूपित करता है। नटराज के भाव भंगिमा, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह भाव इन 5 ईश्वरीय क्रियाओं का घोतक है। नटराज शिव का उद्धत नृत्य, तांडव और पार्वती का कोमल लास्य नृत्य सृष्टि के आवर्तन और प्रवर्तन के दृढ़ का सम्मिश्रण है। उनके नृत्य में विरोधों का संतुलन और सामंजस्य है। नटराज का तांडव केवल प्रलय या संहार का ही घोतक नहीं, अपितु सृष्टि और संहार यानी स्थिति और लय के रूप में निरंतर चलने वाला महानृत्य है। श्री नल स्वामी पिल्लई कहते हैं, शिव का नृत्य प्रकृति के कर्म का आरंभ है। यही प्रभामंडल ओंकार या काली का नृत्य है। वैसे भी औढ़रदानी शिव कभी अप्रसन्न नहीं होते, किंतु मानव जब मानव धर्म के विरुद्ध आचरण करता है तभी वे कुद्र प्रतीत होते हैं। शिव के पैरों की थाप से ही धरती, अन्न, जल और फूलों की उत्पत्ति का कारण बनती है। नटराज शिव का नृत्य रुक जाए तो समस्त सृष्टि विलीन हो जाएगी। आनंदम तांडवम की अवस्था संपूर्ण सृष्टि के आनंदित होकर नृत्य करने की स्थिति है, जहाँ पर अज्ञानता व अहंकार का विनाश तथा पंच महाभूतों सहित समस्त जैव अजैव का एकीकरण होता है। नटराज की मान्यता सिर्फ नित्य सम्राट के लिए नहीं है, अपितु अज्ञानता को नष्ट करने का भी घोतक है। नटराज रूप में भगवान शिव एक बौने राक्षस अपस्मार पर तांडव नृत्य करते हुए दिखते हैं। यह बौनापन शारीरिक दिव्यांगता नहीं है, अपितु बौना राक्षस अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञानी व्यक्ति का कद समाज में हमेशा बौना या छोटा ही रहता है। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान प्राप्त करने पर जो आनंद मिलता है, उन्हीं भावों को शिव के इस स्वरूप में देखा जा सकता है। इसी मुद्रा में उनके बाएं हाथ में अग्नि भी दिखाई देती है, जो विनाश की प्रवृत्ति है। शिव को संहारक भी माना जाता है। यहाँ अपनी इस अग्नि से शिव सृष्टि में उपस्थित नकारात्मक को नष्ट करते हैं और फिर पूर्ण निर्माण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। महानृत्य की मुद्रा में शिव का एक पैर उठा हुआ है, जो स्वतंत्र रूप से निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने इस रूप में भगवान शिव जीव और प्रकृति की सार्वभौमिक स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं। नटराज की इसी मुद्रा में एक हाथ नीचे की ओर है, जो स्थिति और लय को दर्शाता है। सृष्टि सदैव गतिमान और परिवर्तनशील है। भगवान शिव का यह आनंदित महानृत्य करता हुआ स्वरूप अत्यंत व्यापक और अनुकरणीय है। यहाँ शिव प्रमाणित करते हैं कि जीवन के लिए लयबद्धता आवश्यक है। दक्षिण भारत में चिदम्बरम मंदिर में नटराज की मूर्ति प्रतिष्ठित है। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने धरती पर चिदम्बरम स्थान पर ही नृत्य किया था। माना जाता है कि योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि के योगेश्वर शिव के निरूपण के लिए यह मंदिर बनवाया था। ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के महान चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शिव के नटराज स्वरूप को पूर्णता और प्रसिद्धि दी गई। ऐसे पल्लवों ने भी इस रूप को प्रश्रय दिया था। भगवान शिव का नटराज स्वरूप का सिर्फ काल स्थान को दर्शाता है, अपितु ब्रह्मांड की स्थिति, जीवन, गति और ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता को भी दर्शाता है। शिव का कोई भी रूप हो, उसमें ब्रह्मांड निहित है। प्रकृति उनका आश्रय है और समस्त संगतियां और विसंगतियां उनमें ही समाहित है। नीलकंठ
नीलकंठ का मतलब है भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पान किए जाने में के कारण उन्हें नीलकंठ अथवा नीलग्रीवा कहा गया है। हलाहल समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तोरल मंत्र में उल्लेख है कि महादेव अक्षोभ्य भैरव है। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शिव की एकमात्र अक्षोभ्य बने रहे। अतएव महादेव का एक नाम अक्षोभ्य भी है। स्कंद पुराण में कथा है कि इंद्र की सभा में देवगुरु बृहस्पति के आगमन पर इंद्र द्वारा उनका समुचित सम्मान नहीं हुआ। गुरु वाचस्पति बृहस्पति को अपमानित करने से इंद्र तेज विहीन हो गए और उनका राज्य चला गया। राज्यश्री से विहीन होने पर इंद्र भगवान विष्णु के शरणागत हुए तो भगवान विष्णु ने विलुप्त वैभव की वापसी हेतु क्षीर सागर के मंथन का परामर्श दिया। मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाथ की रस्सी बनाकर देवता एवं दानवों ने सम्मिलित समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन के अनेक रत्न एवं सामग्रियों के साथ हलाहल तथा अमृत भी निकला। हलाहल से देवता एवं दानव सहित संपूर्ण सृष्टि त्रस्त होने लगी। फलतः सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसका पान किया। समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए धरती के 4 स्थानों पर देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के क्रम में अमृत कलश से धरती के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। ये स्थान प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक माने जाते हैं। इन स्थानों पर कुंभ स्नान और पर्व मनाने का प्रचलन है, जिसे महाकुंभ या अर्धकुंभ कहा जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक के गोदावरी नदी में, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर और हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान किया जाता है। बृहस्पति एवं सूर्य के विभिन्न राशियों के काल विशेष में गमन की गणना पर कुंभ स्नान का समय निर्धारित किया जाता है, जो लगभग 12 अथवा 6 वर्षों में घटित होता है। देवताओं के कवि पुष्पदंत द्वारा शिव के नीलकंठ स्वरूप की स्तुति में कहा गया है, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्या सिद्ध स्त्रीण्य विषम संघतवतः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते श्रियमहो विकारोडपि सलाध्यो भुवन भय भंग वैष्णेन। अर्थात हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष की प्रचंड ज्वाला से असमय ही विश्व ब्रह्मांड के नष्ट होने के भय से आक्रांत देवताओं और असुरों पर दयालु होकर आपके द्वारा हलाहल विषपान करने के कारण आपके कंठ का नील वर्ण हो जाना, आपके द्वारा सृष्टि की संरक्षा करने के महा उपकार के फलस्वरूप आपकी शोभा को क्या द्विगुणित कर रहा है। वास्तव में जगत को निर्भयता प्रदान करने के मूल स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी स्तुत्य होता है। अघोरेश्वर महादेव। अघोरेश्वर महादेव नाम का मतलब हुआ, अघोरेश्वर का अर्थ होता है जो घोर नहीं होता है, अर्थात जिसका मन तरंगों की परिधि के बाहर है। कोई भी चिंतन या विचार मन मस्तिष्क में तरंग पैदा करता है। शिव की सृष्टि की इच्छा से जो तरंगे पैदा हुई, उन्हीं ध्वनि तरंगों से ओम प्रणव की उत्पत्ति मानी जाती है। स्पष्टता इच्छाएं मानसिक तरंगों का रूप है। शिव को अघोरेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है, यानी संसार में कोई अघोर है तो वे शिव है। अघोरेश्वर की स्थिति सृष्टि के पूर्व की मानी जाती है और उस समय काल भी नहीं था। कहा जाता है कि शिव गुणहीन है, अर्थात वे बंधन मुक्त है। शिव को अशेष गुण भी कहा जाता है, यानी जिसके बंधन शेष होते ही नहीं,
पुस्तकें शिव को अघोरेश्वर कहती है और महाकाल की शक्ति महाकाली को अघोरा शब्द से अलंकृत किया जाता है। अघोरपन मूलतः अघोर होने की क्रिया है। यह मन को अघोर करने की क्रिया है। भौतिक जगत के आकर्षण से मन मुक्त हो जाए, यही अघोर होना है। भगवान शिव को अघोरेश्वर कहा गया है। अघोर एक परंपरा है जो शिव के रौद्र रूप से जुड़ी है। अघोर का अर्थ तो स्वयं महाकाल अघोरेश्वर शिव महारुद्र है। इन्हें शमशान बहुत प्रिय है। शिव के इस स्वरूप को मानकर उनकी आराधना और साधना करने वाले अघोरी कहलाते हैं। अघोरी के लिए अघोरेश्वर मुख्य देव हैं, जिनके मुख से समस्त तंत्रों का सार निकलता रहता है, जो शिव तत्व को अपने अंदर स्थापित कर सदाशिव आनंद से युक्त होकर अपने आप में लीन रहता है, वही अघोरी है। अघोर पंथ भारतीय दर्शन का ही एक पंथ है। शिव को वैदिक काल में रुद्र कहा जाता है। रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला अथवा रुलाने की शक्ति रखने वाला। रुद्र शब्द का एक और अर्थ ग्रंथों में है, जिसमें कहा गया है कि रुद्र दुखों से मुक्ति देते हैं। रुद्र के बारे में वेदों में उल्लेख है कि वे मृत आत्माओं के सरदार हैं। मृत आत्माओं का निवास शमशान माना जाता है। कपालिक और शमशान साधना तथा अघोर साधना एक ही क्षेत्र की कड़ियां हैं। तीनों में समानताएं हैं, किंतु कहीं कहीं हल्का भेद मिलता है। हम जानते हैं कि शिव का एक नाम कपाली और अघोर भी है। यह भी ज्ञात है कि शास्त्रों में शिव को शमशानी भी कहा गया है। कर्नाटक राज्य के मैसूर नामक स्थान में इनथेरी के एक मंदिर में शिव की पूजा अघोरेश्वर के रूप में होती है। सर्वाधिक अघोरी पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते थे। वैसे अजमेर, मेरवाड़ा, वराड़, बिहार के बेतिया आदि जगहों में भी इनका बाहुल्य था। ऐतिहासिक दृष्टि से चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि अघोरी माला धारित करते हैं। वे शरीर में चिता भस्म, सिर पर जटा और बाएं हाथ में कपाल धारित करते हैं और उनके दाएं हाथ में घंटी रहती है, जिसको हिलाकर हे शंभु भैरव, हे कालीनाथ की गर्जना करते रहते हैं। मालती माधव नामक पुस्तक में भवभूति द्वारा अघोर तंत्र के पंजे से मुक्ति की चर्चा मिलती है। प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक में कपालिक प्रेत का उल्लेख मिलता है। अघोर पंथ में दीक्षा की विधि और मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। प्रथमतः गुरु द्वारा शंख ध्वनि बजाई जाती है, जिसके साथ दूसरे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। उसकी मान्यता है कि आदमी की खोपड़ी के पात्र में भोजन एवं जल पीने से असाधारण शक्ति मिलती है। अघोर तंत्र के व्यवहारिक पक्ष में भक्ष्य अभक्ष्य का कोई महत्व नहीं माना जाता है। यहाँ मांस भक्षण और मदिरा पान को भी निंदनीय नहीं माना गया है। कुछ साधुओं के अनुसार शमशान क्रिया के द्वारा भूत पिशाच डाकनियों को वश में किया जा सकता है। इसके आश्चर्यजनक सिद्धियों की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कुछ साधक सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से घोर साधना करते हैं और काल भैरव तथा काली की उपासना करते हैं। जो साधु सरभंग अथवा अघोर हैं, उन्हें सिद्ध समझा जाता है और माना जाता है कि वे अपनी सिद्धि से बड़े बड़े रोगों एवं कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। बिहार राज्य के सारण, छपरा एवं चंपारण, मोतिहारी, बेतिया में इस संप्रदाय को सरभंग संप्रदाय कहा जाता है। अघोर या सरभंग मत के सिद्धांत, साधना एवं व्यवहार पक्ष से संबंधित बातें अर्थवेद के मंत्रों में मिलती है। विद्वानों की राय में सरभंग मत का निकटतम संबंध शैव मत की शाक्य तथा तांत्रिक शाखाओं से है। शैव मत का परस्पर संबंध ऋग्वेद के रुद्र से है। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र एक प्रमुख देवता है।
के रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं और उन्हें शिव, पशुपति आदि नामों से के अलावा गिरीश, गिरित्र एवं अघोर कहा गया है। शरभंग अथवा अघोर मत के अनुयायी इस उपनिषद मंत्र या ते रुद्र शिव तनूर घोड़ा पाप काशिनी अर्थात शिव का शरीर अघोर है का हवाला देते हैं और अघोर मत के इस मंत्र को अघोर शब्द से संबंध जोड़ते हैं। अघोर संप्रदाय के प्रमुख संत थे श्री योगेश्वराचार्य। वे चंपारण मोतिहारी के निवासी थे। उनके गुरु श्री अलखानंद थे। इस परंपरा में उल्लेखनीय नाम गिरनार के साधु कालूराम जी का है, जिनके प्रसिद्ध शिष्य हुए बाबा कीनाराम जी, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के थे। बाबा कीनाराम की प्रसिद्धि के कारण उन्हें द्वितीय महेश्वर कहा जाता था और लोग उनका नाम ना लेकर सम्मान से श्री सरकार शब्द से संबोधित करते थे। समाज द्वारा अघोर पंथ को स्वीकार नहीं किया जाना स्वाभाविक है, इसलिए इनकी संख्या नगण्य हो चुकी है। वैसे यदा कदा मात्र वेशभूषाधारी अवघड़ मिल जाते हैं। अभी तो इसमें अब इस पेज में, इस अध्याय में और भी पेज बचे हुए हैं जिसे हम अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि मुझे अपनी गिनती देने जानी है, इसलिए इसके आगे का वीडियो में इसके आगे का पेज को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। मैं फिर से आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।